हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में जब मैं आपको ये राइफल्स, पिस्टल्स और हैवी आर्म्स के बारे में बता रहा था, ये चीज़ आप याद रखना। यूपीएससी को ना कभी कभार ये भी पूछना पसंद है कि किसके एम्पायर में किस लेवल की टेक्नोलॉजी चलती थी। जैसे जब भी बात टीपू सुल्तान की आती है, आपने अक्सर किताबों में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि उसकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दोस्ती, और फिर उसकी एक वो टॉय टाइगर वाली जो उसकी गन थी वो, और मॉडर्न वेपन्स जो उसके पास थे, मॉडर्न आर्टिलरीज जो उसके पास थी, जो कि फ्रेंच फोर्सेस उसको देती थी यूरोप से ला ला कर, फ्रांस से ला ला कर। ठीक है। सिमिलरली ये जो बंदूकों वाली, पिस्टल्स वाली जो एनालिसिस है, ये क्लास 12th में थीम 2 की बुक में गिवन नहीं है। ठीक है। हिंट है इसके बारे में, मतलब काइंड ऑफ आप ऐसा मान लो 25%, 35% गिवन है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको ये 100% एक एनालिसिस मिल रही है इसकी, बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन। अब अगर आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करो और इस एनालिसिस को अगर थोड़ा सा हायर लेवल पर लेकर जाओ, तो एक ये बाबर के अराइवल वाला एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। अभी विजयनगर एम्पायर के कंटेक्स्ट में भी पूछ सकते हैं कि इनकी आर्टिलरी वगैरह, क्या यहाँ पर ये लोग पिस्टल्स, कैनन्स, राइफल्स यूज़ करते थे? जी हाँ, पिस्टल्स तक यूज़ होती थी। देख लो, छोटी मोटी चीज़ नहीं है इस ज़माने के अंदर। पिस्टल्स तक यूज़ होती थी। इवन किलो के किलो की दीवारों में बड़े बड़े छेद बना रखे थे इन्होंने, ताकि आ, ये बंदूकें जो हैं वहाँ पर रखी जा सके। और दुनिया में जो भी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में जो लेटेस्ट मॉडर्न आर्टिलरीज, वेपन्स वगैरह आते थे, विजयनगर एम्पायर वालों को पसंद था कि ये भी फैमिलियर हो उससे, और इसलिए उन्होंने टर्किश और पोर्चुगीज एक्सपर्ट्स डिप्लॉय करे थे अपने एम्पायर में, ताकि अपने सोल्जर्स को ट्रेन कर सकें, यानी कि अपने नायक्स को, ठीक है, ट्रेन कर सकें ये। अब यहां पर इनके रिश्ते पोर्चुगीज के साथ कैसे थे, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, मतलब प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, 2 लेक्चर पहले। अच्छे थे, खराब थे? बहुत अच्छे थे। बहुत सारे ट्रेवलर्स आए यहाँ पर पोर्चुगीज से, उस टाइम पर, पोर्चुगल से। ठीक है। पोर्चुगल, वाह, हाँ, इस टाइम तक आ चुका था। इनका टाइमलाइन क्योंकि काफ़ी बड़ा है, देखो यहाँ पर आप देखो, टाइमलाइन काफ़ी बड़ा है। कहाँ गया ये? 1336 टू 1672, ऑब्वियस की बात है। आगे चला भी क्या, खेल भी खत्म हो गया। सोशल लाइफ। अलासनी पेदना अपनी किताब मानुचरितम में ही रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ 4 कास्ट: ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, विजयनगर सोसाइटी में। फॉरेन ट्रैवलर्स जो थे उन्होंने काफ़ी डिटेल में अपने ट्रेवलॉग्स को, अपने अकाउंट्स को छोड़ा। उन्होंने बताया विजयनगर सिटी में किस प्रकार से आपको बेहतरीन बिल्डिंग्स, लोगों की लग्जूरियस सोशल लाइफ कैसी थी। मैंने आपको बताया था ना, इस टाइम पर गरीबी नहीं देखने को मिलती थी विजयनगर एम्पायर में। ये वाली एनालिसिस मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, है ना। सारे लोग प्रॉस्परस थे। सोना चांदी लोगों के घर से, उनकी औकात से, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से देखने को मिलता था कि बह रहा है ना। भूखमरी, भिखमंगी जैसी चीजें, हालात यहां पर नहीं थे। अब यहां पर जितने भी ट्रैवलर्स हैं ना, मैं आपको 1 मिनट के लिए दिखाता हूं। जैसे ये देखो, बड़े सारे ट्रैवलर्स वो यहाँ पर आए, और जैसे अलासनी पेदना की मानुचरितम की बात कर रहा है, तो लिटरेरी सोर्सेज हमने देखा था कृष्णदेव राय की खुद की अमुक्ता अमुक्ता मर्यादा, गंगा देवी की मधुरा विजयम, और अलासनी पेदना की मारुचरितम। ये कुछ इंडिजिनस लिटरेचर हैं इस टाइम पीरियड को सीखने के लिए, समझने के लिए। यहाँ पर बड़े सारे ट्रैवलर्स आए थे। हमने मोरक्को से इब्न बतूता के बारे में पढ़ा था, वेनिस से आया हुआ निकोलो डी कॉन्टी, पर्शिया से अब्दुल रजाक, और पोर्चुगल से डोमिंगो पेस। अब आशिमा को, या फिर मैं जैसे खुद भी लर्न करता हूँ, तो इसके 3 ट्रैवलर्स के नाम याद जो हैं वो करने में आसानी रहती है।
जैसे अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप ऐसा समझ जाओ, एक कहानी कोई भी आप बना लो कि दुआरते बारबोसा इसको पसंद था समोसा। इसका पूरा नाम था दुआरते। दुआरते बारबोसा इसको पसंद था समोसा। और डोमिंगो पेस, यहाँ पर डोमिंगो पेस ये डोमिनोज जाता था, ठीक है। और फर्राओ न्यूनीस इसको म्यूनीस पसंद थी। तो आप ये ऐसे करके नाम ये याद कर सकते हो, क्योंकि विजयनगर एम्पायर के अंदर अगर आप ट्रैवलर्स पढ़ोगे ना, ट्रैवलर्स का मैं एक डेडिकेटेड चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। ट्रैवलर्स का मैं आपको एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ाऊंगा, वो आपके आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया वाली जो बुक है उसमें गिवन है। इस बार नहीं आया, मतलब आ तो वो गया था 2 एडिशन पहले ही, लेकिन वहां पर आपको एक ही जगह पर ट्रैवलर्स के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। ये है फर्नाओ न्यूनीस, डोमिंगो पेस, दुआरते बारबोसा, उसके बाद इब्न बतूता और निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रजाक। बाकी आप पढ़ सकते हो, 3 ऐसे आप याद कर सकते हो। फर्नाओ न्यूनीस इसको म्यूनीस पसंद है, दुआरते बारबोसा इसको समोसा पसंद है, डोमिंगो पेस या डोमिनोस चाहता था, बस, ठीक है। तो डोमिंगो पेस जो है, कभी भी ना ट्रैवलर्स के नाम आप शॉर्ट में याद मत करा करो। कभी कभार 1-2 ट्रैवलर्स के नाम अगर साथ में मतलब एक जैसे मिलते जुलते हो जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी और फिर आप फिल्म्स के अंदर अपना भट्टा बैठा लोगे फालतू का, ठीक है। आप हमेशा पूरे पूरे नाम याद करा करो। हिस्ट्री में हमेशा ना फुल फॉर्म पे ही चाया करो, शॉर्ट कभी भी चीज़ें यूज़ मत करा करो। आप उसको देखो, विक्रमादित्य, कितने सारे रूलर्स के नाम रह चुके हैं विक्रमादित्य, नहीं श्रेया, है ना, अलग अलग एम्पायर में। तो वो हमें पहचान में आना चाहिए कि कौन से विक्रमादित्य की बात हो रही है। तो डोमिंगो पेस he mentions the beautiful houses of the rich and the large number of their household servants. Niccolo Conti, he refers to the prevalence of slavery. Silk और cotton clothes जो थे, they were mainly used for the dress. Dancing, music, wrestling, gambling, cock fighting, मतलब मुर्गों को लड़वाना। ये वाली चीज़ ना आज भी दक्षिण भारत में बहुत सारी जगह पर चलती है। और कॉक फाइटिंग के अलावा यहाँ पर मेंशन नहीं करा गया क्योंकि वो प्रॉपर विजयनगर एम्पायर का पार्ट नहीं था। आगे चलकर भैंसों की लड़ाई, सांडों की लड़ाई भी स्टार्ट होती है, यहाँ पर बुल फाइटिंग भी स्टार्ट होती है। मैं विजयनगर एम्पायर की बात नहीं कर रहा, मैं दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ। और फिर ऐसे ही करके करते करते एक स्पोर्ट्स प्रचलित हो जाता है दक्षिण भारत में, जलीकट्टू। पता है आपको, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी किया था, इसका एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, स्पोर्ट्स है ये। एनिमल्स को हार्म करा जाता है। जलीकट्टू भूल गया, मैंने आपको बताया तो था। ये नहीं, तमिलनाडु। या सांड भैंसों को उनको लड़वाते हैं, मतलब आपस में लड़वाते हैं, मतलब वो लोगों के साथ, मतलब लोग चिढ़ाते हैं उनको और वो पीछे भागता है, वो कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। इसमें बहुत बार इनके सींग टूट जाते हैं, इनकी मौत हो जाती है, इंजरी हो जाती है बहुत भयंकर इनको, ठीक है। उसके बाद देवर सम ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ अम्यूजमेंट एंटरटेनमेंट के एक तरीके थे। संगम जो रूलर्स हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये विजयनगर रूलर्स की बात हो रही है, संगम रूलर्स, ये संगम विजयनगर किंगडम कॉन्स्टिट्यूटेड 4 डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी की बात हो रही है यहाँ पर। ये संगम लिटरेचर वाला एरा नहीं है, ठीक है। तो संगम रूलर्स वर चीफली शैवाइट्स एंड विरूपक्षा वॉज देयर फैमिली डीटी। मैंने बताया ना आपको, कुल देवता, फैमिली डीटी, वाइल अदर डायनेस्टीज वर वैष्णवाइट्स, ठीक है। जैसे जो ये संगम रूलर्स हैं इनको शैवाइट्स बोला जा रहा है, लेकिन कृष्णदेव राय की जो फैमिली थी, टुलुवा डायनेस्टी, वो कौन थे? वो कौन थे? वैष्णवाइट्स, वो विष्णु के भक्त थे, ठीक है। रामानुजन का एक वर्क है यहाँ पर, श्री वैष्णविज्म। इट वॉज वेरी पॉपुलर एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सारे के सारे जो राजा थे, भले ही वो शिवा के भक्त हों, विष्णु जी के भक्त हों, दे वर टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स टू। बारबोसा जो है, द्वारते बारबोसा ट्रैवलर, ही रेफर टू द रिलीजियस फ्रीडम एंजॉयड बाय एवरीवन। विद रिगार्ड टू कृष्णदेव राय,
इसके टॉलरेंट एटीट्यूड के बारे में बताते हुए बारबोसा बताता है हमें, जो ये राजा था कृष्णदेव राय, ही अलाउड सच फ्रीडम that every man may come and go and live according to their own creed without suffering any annoyance, without inquiry whether he is a Christian, Jew, Moor और हेतन, किसी भी धर्म से, मतलब उस जमाने में जो भी धर्म या सब धर्मों के अंदर भी जो कम्युनिटीज़ हैं, वो कभी नहीं पूछता था किसी से, जिसको जहाँ पर जब भी रहना रहो, कोई बंदिशें नहीं है, आपको पकड़ के नहीं रखा जाएगा, कोई गुलामी नहीं करनी आपको किसी की, आप एंजॉय करके रहो, बस अपने धर्म को फॉलो करते हुए दूसरों के धर्म को हानि ना पहुंचा देना। इसलिए ये देखो, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट्स थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन, याद है श्रेया वो 6 क्लास का वही एनसीईआरटी का टेक्स्ट, जो भी अपने धर्म की मतलब अपने धर्म को अच्छा बताता है, his religious sector blames and blames other religious sects out of excessive devotion to his own sects, अपने धर्म की तारीफ करना, दूसरों की धर्म की तौहीन करना, और अपने ही सेट को वो ग्लोरीफाई कर रहा है, एक्चुअली में वो फिर अपने धर्म को ही हानि पहुंचा रहा है। ये किसने बोला? अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने, कृष्णदेव राय ने। अगर चलो ठीक है, मैं अभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप समुद्रगुप्त को ध्यान से सुनते हुए आए हो और आपके नोट्स प्रिपेयर हैं और आपके दिमाग में ये कैरेक्टर फीड है और हर्षवर्धन फीड है, तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों भी बहुत ज़्यादा टॉलरेंट रूलर्स थे। ये वाली स्टेटमेंट अगर किसी को पता हो तो ही वो इसका सही आंसर दे सकता है, क्योंकि ऐसी बातें, टॉलरेंस वाली बातें करना, ये चारों रूलर्स की पहचान थी। और मेरे फ्रेंड ने आंख बंद करते ही कृष्णदेव राय मार्क कर दिया था, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स वालों ने या फिर यूट्यूब पे जो ट्रिक चलती थी वो ये बताते थे, जब भी ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है या विजयनगर एम्पायर आता है, उसके रूलर का कोई जिक्र आता है, तो वही ऑप्शन करेक्ट होता है। 2020 में 20 का एक क्वेश्चन है, 2020 में उसने ऐसा करा। ये फालतू बातें होती हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ऐसा कभी मत करना, और ये गलत हो गया। इसका आंसर अशोक था। ठीक है, 6 क्लास की एनसीईआरटी जब वो चैप्टर खत्म होता है मौर्यन एम्पायर, उसके एंड में दे रखा है बक्सा, आंसर इज अशोक। तो मुझे एक बात बताओ, जब ऐसी बात अगर आ जाए और अगर हम यहां पर कृष्णदेव राय को पढ़ रहे हैं थ्रू द आईज ऑफ दौरते बारबोसा, हमारे दिमाग में एक बार को बताओ जरा, आशिमा नहीं आ सकता इसका नाम कृष्णदेव राय का? बताओ इस टेक्स्ट को पढ़ते हुए, लग तो रहना सही। यही मैं आपको समझाता हूं हमेशा, आपके लगने से नहीं होता। मैं अगर होता ना पर्सनली, अगर मैं पेपर दे रहा होता ये वाला, मैं अशोक मार्क करके आ जाता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मेरे को सही गलत नहीं पता, मतलब मैं एक तरीके से बता रहा हूं कि मैं अशोक पे खेला था और सेकंड बेस्ट मेरा ऑप्शन ये कृष्णदेव राय होता। ये तो दूर दूर तक नाम याद नहीं आते मुझे ये दोनों, तो मैं या तो इसको कर आता मार्क या इसको कर आता मैं मार्क। अब ये अगर मेरा ठीक होता तो ये तुक्के से ठीक होता, अगर मैंने ये टेक्स्ट नहीं पढ़ रखा है तो। और अगर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये किसने बोला, ये वाली लाइन किसने बोली, तो फिर मेरे लिए तो ये चारों के चारों ऑप्शन ठीक है फिर तो। लेकिन क्या वो कोई चॉइस दे रहा है? नहीं, वो तो एक चुनने को बोल रहा है, कोई पेयरिंग तो दे ही नहीं रहा वो। तो फिर या तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो या फिर पता लगाओ कि ये किसने बोला है, बस बात खत्म। उसके बाद मुस्लिम जो थे, दे वर एम्प्लॉयड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे वर फ्रीली अलाउड टू बिल्ड मॉस्क एंड वर्शिप। ये हमने शुरू में ही पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। देवराय टू जो है उसने मुस्लिम्स को एनरोल करा था अपनी आर्म्ड सर्विस में, उनको जागीर भी एलोकेट करी थी, एंड ही इरेक्टेड अ मॉस्क फॉर देयर यूज इन द सिटी। लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड न्यूमरस फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड। औरतों की पोजीशन इस टाइम पर जैसे आपको सब कुछ अच्छा दिख रहा है, डेवलपमेंट दिख रही है, मतलब प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, इकोनॉमी बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन फिर भी व्हेन वी कम टू द condition and position of women, it was not much improved during this time period. However, some of them were learned persons such as गंगा देवी जो कि बीवी थी कुमार कंपन की, who authored the famous work मधुर
विजयम, उसके बाद हन्नम्मा एंड थिरुमलम्मा, they were other two famous poets. According to न्यूनीस, मैंने आपको बताया फरनाओ न्यूनीस, आप फिर से मतलब आप ऐसे सीख सकते हो कि डोमिंगो पे से डोमिनोज जाता था, दौड़ते बारबोसस को समोसा पसंद था, फरनाओ न्यूनीस इसको म्यूनीस पसंद थी। याद करने का तरीका है, आपको अगर अच्छे बच्चे बनकर याद करना है तो आप फिर पूरा याद कर लो, उससे याद लेकिन आपको होगा नहीं एग्जामिनेशन तक कंटेंट, क्योंकि बहुत है आपके पास लर्न करने को। तो अकॉर्डिंग टू न्यूनीस, अ लार्ज नंबर ऑफ वेमेन वर एम्प्लॉयड इन द रॉयल पैलेसेस, डांसर्स के तौर पर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के तौर पर, एंड पेलेनक्विन बियरर्स के तौर पर। पेलेनक्विन बियरर, ये जो क्या कहते हैं उसको हम लोग, डोली, डोली, हाँ पहले, हाँ और क्या गिराने वाले पेलेनक्विन बियरर। अब आपके दिमाग में चीज आई होगी, ये पेलेनक्विन को कैसे उठा सकते हैं, औरतें कैसे उठा सकती हैं पेलेनक्विन को? तो अगर आप ये पद्मावती मूवी का सीन देखो, यहां पर ना पेलेनक्विन को लेकर साथ में औरतें भी चली आ रही हैं, ठीक है। अगर अलाउद्दीन खिलजी इस चीज से फेमिलियर नहीं होता, देखो संजय लीला भंसाली एक बहुत प्रैक्टिकल डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, वो बहुत डिटेल्ड स्टडी करता है। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण जो भी उसके साथ काम कर चुके हैं वो हमें बताते हैं कि एक दिया भी अगर मूवी के अंदर बुझ जाए तो उसे वो पसंद नहीं आता, वो दोबारा पूरा गाना शूट कर पाता है फिर से वो, ठीक है। वो बहुत थोरो स्टडी करने के बाद ही कोई मूवी बनाता है। अगर उसके पर्सपेक्टिव से मैं सोचूं इस सीन को, तो मुझे यहां पर अपनी ये वाली स्टडी का एक हेल्पिंग हैंड नजर आता है कि औरतें पेलेनक्विन को उठा रही हैं। मतलब मैं कनेक्ट कर सकता हूं इस बात को बहुत अच्छे से, अगर मैं इसको देखूं कि संजय लीला बंसाली ने स्टडी करी होगी तभी वो ये चीज रख रहा है। अब आप इसको एक बारी अलाउद्दीन के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करो। अगर अलाउद्दीन नहीं जानता अपने जमाने के अंदर कि औरतें भी पेलेनक्विन को उठा सकती हैं, तो वो घूंघट में आई हुई इन औरतों को काट के नहीं रख देता, पता नहीं यही दरवाजे पर, ये किले में एंटर कर चुकी हैं सारी औरतें। सोच के देखो, संजय लीला बंसाली की हिस्ट्री स्टडी प्लस अलाउद्दीन को जो हमें वो पोर्ट्रे कर रहा है, और अलाउद्दीन की मेंटेलिटी को समझने की कोशिश करो इस सीन के थ्रू। बताओ, ये तो गार्ड्स है ना, ये उठा के ला रहे होंगे रास्ते में, लेकिन औरतें भी तो आ रही हैं यहां पर। वो अलग बात है कि अंदर से मर्द निकलेंगे इसके अंदर अभी सीन में, लेकिन अलाउद्दीन को अगर हल्का सा भी शक होता, ये किले के अंदर ही काट के नहीं रख देता है सबको। बताओ, अभी अभी तक किसी को शक नहीं है। अब जब ये मर्द निकले तब ये शक चल रही है पूरा का पूरा, ठीक है। समझ में आ गया औरत वाली बात क्यों हो रही है यहां पर, कि वो भी उठा सकती थी, यानी कि औरतों में इतनी दम क्यों है श्रेय इस जमाने में? च्यवनप्राश खाती थी, ठीक है। सहगमन किसको बोला जा रहा है? सती। इट वॉज ऑनर्ड, यानी कि सती को बैन करा गया क्या, या फिर उसको अच्छा माना जाता था? बढ़ावा दिया, अच्छा माना जाता है यहां पर, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी सिस्टम, जल्दी बताओ क्या होता है ये? जहां पर फैमिली क्या करती है,
तो गलत क्या है इसमें? मंदिरों में नाचनी तो जा रही हैं, भगवान के लिए आराधना कर रही हैं, पंडाल में तो औरतें आज भी नाचती हैं, तो गलत क्या है? ये परमानेंट दान होता था, फिर ये घर लौट कर नहीं आ सकती हैं, और फिर इनका सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्सप्लॉयटेशन होता था बहुत बार मंदिरों में। किसके द्वारा? आसाराम बापू जैसे लोगों के द्वारा, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ डांसिंग गर्ल्स टू टेम्पल्स, इट वॉज इन प्लेस। इवन डोमिंगो पेस, ही रेफर्स टू द फ्लरिशिंग देवदासी सिस्टम ऑफ दिस पीरियड, पनप रहा था इस टाइम पर यहाँ पर। और आपको पता है देवदासी सिस्टम किसकी पहचान होती है? उत्तर भारत की कि दक्षिण भारत की? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की, ठीक है। पॉलीगैमी, इट वॉज प्रेवलेंट अमंग द रॉयल फैमिली। पॉलीगैमी का क्या होता है मतलब? किसकी? किसकी? मर्दों की। तो ये अच्छी चीज है बुरी चीज है? क्या अच्छी चीज है? कंट्रोवर्शियल चीज है वैसे, ठीक है। क्या है श्रेय? अच्छी चीज होती है बुरी चीज होती है? शायद नहीं है आशिमा। हाँ, बुरी क्यों है लेकिन ये? क्यों? शायनी दो बंदी हैं, दोनों रहने के लिए मान रही है मेरे साथ, नहीं कह रही हम खुशी खुशी रह लेंगे। इससे तो खुशी हो सकती है मुझे किसी बात को लेकर? वो संभाल लेंगे, वो कोई बात नहीं। तो पहले ये बात चीज बुरी चीज है। केरला में आपको पता है ना श्रेया, हर एक बंदी के आगे चल के दो दो बॉयफ्रेंड होने वाले हैं। बहुत तेजी में बढ़ रहा है सेक्स रेशियो, लड़कियों के फेवर में जा रहा है। तो मानने वाले के ऊपर है, ये कंट्रोवर्शियल चीज है, ठीक है। तो पॉलीगैमी बस, अब देखो प्रैक्टिस यहां पर हो रहा है तो बिहेवियर है ही रही थी ना, कैसे भी करके रह रही हो चाहे। तो पॉलीगैमी वॉज प्रेवलेंट अमंग द रॉयल फैमिलीज, एंड इंटरेस्टिंगली द टेम्पल्स वर रिच एंड ऑल्सो टुक एक्टिव पार्ट इन बोथ द इंटरनल एंड द ओवरसीज ट्रेड, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो है मंदिरों की बात यहां पर हो रही है कि मंदिर भी व्यापार के अंदर इन्वॉल्व थे। मुझे हिस्ट्री में एक हिंट दे सकते हो कि कहां पर इतिहास में हम ये पढ़ते कि मंदिर एक व्यापार का अड्डा थे? मुझे एक बात बताओ, ये मंदिर बताया जा रहा है ना आपको, ये रिच थे, दे टुक एन एक्टिव पार्ट इन बोथ इंटरनल ओवरसीज ट्रेड। मंदिरों का एक काम होता है व्यापार में इन्वॉल्व होना श्रेया? पहले मुझे बताओ, मंदिर का काम होता है व्यापार में इन्वॉल्व होना? नहीं होता ना, पहचान नहीं होती है मंदिर की। श्रेया एक हिंट बताओ मुझे जरा, इतिहास में कहां पर मंदिर हमें व्यापार का अड्डा देखने को मिलते हैं पूरी हिस्ट्री में? यार थोड़ा सा चूक गए, मेसोपोटामिया, ठीक है। रॉकेट छूकर निकल गया हल्का सा। शाबाश, लेकिन ब्रिलियंट। मैंने क्या बोला, पूरे इतिहास में कहाँ झलक मिलती है? मैं तो कुछ ऐसा कुछ नाम दिया ही नहीं मैंने। मैंने बंदे से तो लगा ही नहीं। मैं तो फ्री थिंकिंग दी थी कि जितना सोच सकते हो उतना सोचो। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग समझ में आ गया ना, ये वाली एनालिसिस समझ में आ गई पूरी की पूरी? इसमें कोई डाउट है किसी को भी? मैं आराम आराम से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आप लोगों के लिए नई हैं और इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है किसी और टाइम पीरियड के साथ। ये इंडिपेंडेंट ही टॉपिक है पूरा का पूरा, विजयनगर एम्पायर। क्लियर है? आगे बढ़े। इकोनॉमी, तो अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, विजयनगर किंगडम जो था, इट वॉज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। वर्ल्ड, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर गरीबी वगैरह नहीं होती है, इसलिए कह रहा था मैं आपको। यहाँ पर जो खेती बाड़ी है, ये लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन यहाँ पर था, लेकिन खेती बाड़ी यहाँ पर भिखमंगों वाले हालात पैदा नहीं करती थी। खेती बाड़ी यहाँ पर लोगों को प्रॉस्परस बनाने का काम करती थी। विजयनगर जो रूलर्स हैं, दे प्रोवाइडेड अ स्टिमुलस टू इट्स फर्दर ग्रोथ। खेती बाड़ी की ग्रोथ की बात हो रही है, और ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया बाय प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज। नए नए टैंक्स बिल्ड करे गए, डैम्स कंस्ट्रक्ट करे गए, बांध बनाए गए अक्रॉस द रिवर्स लाइक तुंगभद्रा। फरनाउ न्यूनीज जो है, ही रेफर्स टू द एक्सकेवेशन ऑफ कैनाल्स, बताता है अपने वर्क्स में, अपने ट्रैवलॉग्स में हमें। तो बड़ी सारी इंडस्ट्रीज जो थी
ये यहाँ पर स्टैब्लिश हो रही थी, एंड दे वर ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड्स। और गिल्ड्स क्या करते हैं? श्रेणीज गिल्ड्स, याद है? ये पैसा देते हैं बड़े सारे कामों के लिए, लोन भी प्रोवाइड करते हैं और फिर दान पुण्य भी करते हैं मंदिर वगैरह के लिए, है ना। मेटल वर्कर्स, अलग अलग प्रकार की स्मिथ, मतलब अब चाहे वो कॉपर स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, कुछ भी, मेटल वर्कर्स एंड अदर क्राफ्ट्समैन फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। डायमंड माइनर जो थे, दे वर लोकेटेड इन द कुरनूल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। विजयनगर जो सिटी थी, इट वॉज ऑल्सो ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड। द चीफ गोल्ड कॉइन वॉज द वराहा, बट वेट्स and measures varied from place to place. Inland, coastal and overseas trade led to the general prosperity. अब ओवरसीज ट्रेड किस में हो रहा है? जनरली किस में हो रहा है? बाहर से क्या मंगवाया जा रहा है? हॉर्सेस, ठीक है। एंड देयर वर अ नंबर ऑफ सी पोर्ट्स ऑन द मालाबार कोस्ट। आपको पता ना, अभी हमने पढ़ा था कि मालाबार कोस्ट पर इन्होंने अच्छी खासी अपनी कमांड बनाकर रखी। एंड द चीफ बीइंग द कन्नौर पोर्ट ऑल्सो। कमर्शियल कॉन्टेक्ट्स इनके थे अरेबियन रीजन के साथ, पर्शियन गल्फ के साथ, साउथ अफ्रीका एंड पोर्चुगल ऑन द वेस्ट, विद बर्मा, मले पेनिनसुला एंड चाइना ऑन द ईस्ट साइड। और व्यापार हमेशा इनके फेवर में रहता था। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन्हीं के साइड रहता था, ठीक है। तो चीफ आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट वर, ये क्या क्या बाहर बेचते थे यहाँ से? कॉटन, सिल्क क्लोथ्स, मसाले, चावल, लोहा, सॉल्ट पीटर एंड शुगर। सॉल्ट पीटर क्या होता है, किसके काम आता है? फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। इंपोर्ट्स कंसिस्टेड ऑफ घोड़े, मोती, कॉपर, कोरल्स ऑल्सो। आपको पता ना, मैंने आपको बताया था पहले भी जब हम एशियन हिस्ट्री पढ़ते थे, कोरल्स किसके लिए यूज होते हैं? फॉर विच पर्पसेस? फॉर विच पर्पसेस? कोरल्स जानते हो ना क्या होता है? अब PMFIS के बाद ये मत कहना यार कोरल्स नहीं पता कि क्या होता है, ठीक है। तो कोरल किस लिए यूज आएंगे? क्या मैं इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए कह सकता हूँ कोरल्स को? बिल्कुल, ठीक है। मरकुरी, ये किस लिए? थर्मामीटर बनाने के लिए? थर्मामीटर बनाने के लिए, बुखार चेक होगा इससे। फॉर आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, ठीक है। चाइनीज सिल्क एंड वेलवेट क्लोथ्स। द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग इट हैड डेवलप्ड। अच्छा, ये शिप बिल्डिंग वाली बात तो दक्षिण भारत का कोई भी एम्पायर, आपको चोला, चेरा, पांड्या कुछ भी आए, या फिर ईस्टर्न साइड वरंगल या पाला रूलर्स आए, ये तो आप समझ सकते हो ना कि व्यापार अगर समुद्री रस्तों से होना है तो शिप बिल्डिंग की आवश्यकता तो है ही। इनकी शिप बिल्डिंग को एक हेल्पिंग हैंड पता है किसने दिया था? अप्लाई करके देखो अपनी नॉलेज को। इनकी दोस्ती किसके साथ? यूरोपियन पावर के साथ, पोर्चुगीज के साथ। पोर्चुगीज के पास एडेड एडवांटेज क्या था? ब्रिलियंट शिप बिल्डिंग, याद है? डबल डेकेड शिप जिसके ऊपर आगे कैनन्स भी इंस्टॉल्ड है। अब अगर इनकी रिश्तेदारी, जब रिश्तेदारी इन द सेंस के तालमेल बहुत अच्छा है पोर्चुगीज रूलर्स के साथ, तो बंदूकें वगैरह तो कहाँ गया? बंदूकें कहाँ गई? हाँ, बंदूकें, राइफल्स वगैरह, हैवी आर्म्स, कैनन्स, ये सब तो ये उनकी मदद से मंगवाई रहे हैं, ठीक है। अगर ये इनसे हेल्प मांगेंगे कि शिप बिल्डिंग में हेल्प कर दो, वो मना कर देंगे। आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग हैड डेवलप्ड, आगे लिख लो। विद द हेल्प ऑफ पोर्चुगीज। कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस, टेम्पल बिल्डिंग की एक्टिविटी जो है इस टाइम पर उसने तेजी पकड़ ली थी विजयनगर रूल के टाइम पर। सबसे मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स जो विजयनगर आर्किटेक्चर की होती थी, देवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल राया गोपुरम। अब राया गोपुरम मतलब क्या? मंदिरों के अंदर जो गेटवेज होते हैं, मेन मंदिर की तरफ जाने से पहले ग्रैंडियर स्ट्रक्चर वाले जो गेटवेज होते हैं उसको गोपुरम कहते हैं, ठीक है। लंबे थे। अब क्योंकि राया रूलर्स इनको बनवा रहे हैं, विजयनगर रूलर्स इनको बनवा रहे हैं, इसको राया गोपुरम बोला जा रहा है। आप कंफ्यूज मत होना कि ये राया गोपुरम क्या है, ठीक है। गोपुरम ही है। और गोपुरम आप जानते हो उत्तर भारत में दिखते हैं गोपुरम आपको, नॉर्थ इंडिया में होते हैं गोपुरम? नहीं होते हैं। हाँ, रेयरली कह लो तो मतलब नहीं होते हैं, ठीक है। 100% तो यूनिवर्स में कोई भी चीज़ नहीं होती है। ये मंदिर है क्या? इसका मत्था टेक कर आ जाए? नहीं।
दरवाज़ा है, ठीक है। जय जय कर लो यहीं से, वापस लौट चलते हैं। देखो स्ट्रक्चर्स देखो, ये ऊपर मैंने आपको बताया था ना कभी भी पिन पॉइंटेड नहीं बनाते हैं। ये कौन सी स्टाइल होती है? द्रविडियन स्टाइल। जिसका टॉप पॉइंटेड हो वो नगारा स्टाइल, और दोनों का अमेलगेमेशन हो तो कौन सी स्टाइल? विसारा स्टाइल। शाबाश। तो उसके बाद टॉल राय गोपुरम्स या गेटवेज। उसके बाद याद है स्ट्रक्चर, ये 2019 का फिल्म का क्वेश्चन, कल्याण मंडप विद कार्व्ड पिलर। ये किस लिए? किसकी? मेरी शादी करवाने के लिए? किस चीज का मंडप है ये? अरे वो दिखाया तो था किसकी शादी करवाने के लिए। मेरी शादी होगी यहाँ पर, जाके शादी कर सकता हूँ अपनी बीवी के साथ यहाँ पर? नहीं, देवी देवताओं की शादी करवाने के लिए। इसके लिए ठकुराइन है। हाँ ठकुराइन, इन सबको एक बात बताओ कि पहाड़ी इलाकों में जब शिवरात्रि थी, आपने मुझे वीडियो भेजी थी, मैं अभी 2 मिनट के अंदर समझाता हूँ पहले कल्याण मंडप को, लेकिन आप पहले देवी देवताओं की शादी का वो फेस्टिवल जरा फटाफट हमें 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड में समझाओ जरा, जो आपने मुझे वीडियो भेजी थी। बताओ क्या होता है वहां पे, इन सबको भी बताओ। तो बता तो दो होता क्या उसके अंदर। आगे हाँ। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब वो कहीं से भी आते हैं, मैं वही चीज चाह रहा था कि कहीं से भी आते हैं वो जरा समझाओ हम लोगों को कि कहीं से भी देवी देवता आते हैं उसका मतलब क्या? झांकी निकल रही है कुल मिलाकर, यही बोलना चाह रहे हो ना, झांकी निकल रही है जो। ठीक है। और उनका भी एक छोटा सा, हम लोग जैसे एक पेलिनक्विन बनाकर क्या बोला था अभी श्रेया आपने पेलिनक्विन को? ये मैं मेरे मुंह से मैं बोल रहा हूँ अर्थी। हाँ ठीक है। डोली डोली, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। पालकी, हाँ डोली या पालकी जो निकल रही है देवी देवताओं की। ठीक है। तो उसके उसमें रख के लाए जा रहे हैं। फिर शादी ब्याह जैसा माहौल पूरा क्रिएट करा जा रहा है, नाच गाना चल रहा है, प्रसाद बांटा जा रहा है सबको, है ना। अब यहाँ पर ही सिमिलर ऐसी चीज दक्षिण भारत में ना मयूर, श्रेया, देवी देवताओं की शादी करवाने के लिए शैनी क्या होता था, ये मंडप बनाए जाते थे, कल्याण मंडप। यहाँ पर राजा महाराजाओं की शादी नहीं होगी, देवी देवता की शादी करवाई जाएगी। जैसे शिवरात्रि पर हम लोग किसकी शादी, शिवरात्रि पर हम लोग किसकी शादी करवाते हैं बताओ? कैसे करवाते हैं? झांकी नहीं, अलग अलग तरीके भी होते हैं। आप अपनी मम्मी को बोलो मंदिर के अंदर कि देखो शिव जी के कभी भी ना सिंदूर नहीं लगता है, तो आप भी मत लगाना, ये चीज शिव महापुराण में गिवन है। कभी भी शिवलिंग वगैरह के ऊपर सिंदूर नहीं लगता है, चंदन लगता है शिव जी को। एक छोटे से फूल की माला या फूल चढ़ाकर, दोनों को दूध में स्नान करवाकर, गंगा जल छिड़क कर, मूर्तियों को साफ कर कर पीताम्बरी से, आप मुकुट पहनाकर, चंदन लगाकर, सिंदूर लगाकर, घर पे भी तो करवा सकते हो शादी। जैसे कुणाल अपने यहाँ होता है ये वाली चीज़, और आप लोगों को क्या भी होता होगा, जन्माष्टमी की रात को हम लोग कान्हा जी को बहुत बार पैदा नहीं करवाते खीरे में रखकर, और आप लोगों की मम्मियाँ पंचामृत बनाती होगी, ये घर पे बनता होगा खीर टाइप पंचामृत, आई थिंक आप जानते होगे, जिसमें दही होता है, चीनी होती है, दूध भी होता है, थोड़ा सा मखाने होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसको पंचामृत कहते हैं, 5 मेवों से बना हुआ अमृत पंचामृत, है ना। खीरे में काटकर छोटे से लड्डू गोपाल की कोई मूर्ति है उसके अंदर रख दी, और फिर आप बर्थ करवा रहे हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से उस इवेंट को डिनोट करने का, रिमार्क करने का एक तरीका होता है ना। अब आशिमा आप ये बोलोगे कि तुम्हारे घर के देवी देवता तो हर रोज पैदा होते हैं, जैसे आशिमा के घर में ना महीने में हर बार सबका बर्थडे आता है, साल बर्थडे नहीं आता, क्यों आशिमा बताओ इन सबको ये राज, है ना। तो कल्याण मंडप, एक सेकेंड, हाँ बताओ।
हम्म। अब मैं एक आंसर दूंगा आपको, क्लास के बाद इसको ऑडियो भेज देना मेरी। कल्याण मंडप। ये कार्व्ड पिलर्स आप देखो, मैं आपको पिलर पास से वही दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो, और कोई बेटर इमेज नहीं। ये देखो, है बढ़िया नकाशियाँ, मस्त एकदम। ठीक है, उसके बाद ये देखो सबसे बेहतरीन। और इसी को लेके चलते हैं हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स। बिल्डिंग कल्याण मंडप was a notable feature in the temple construction in the kingdom of चालुक्य रूलर्स, चंदेला रूलर्स, राजकोटा रूलर्स या विजयनगर रूलर्स। आंसर क्या है? विजयनगर। ये पेज नंबर 186 से क्वेश्चन उठाया था यूपीएससी ने, 2019 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। कल्याण मंडप मेंट टू सेलिब्रेट डिवाइन वेडिंग्स, देवी देवताओं की शादी करवाने के लिए। ठीक है, और मैं आपको यहां पर जो ये जो दिखा रहा था, ये क्लियर क्यों नहीं आ रही है? ये फोटो ये यहीं पर है, यहाँ पर देख रहे हो ये वाली। और क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया था। मेंट टू सेलिब्रेट डिवाइन वेडिंग्स। अगली बार अगर यूपीएससी रिपीट जो करेगा ना, मैंने आपको बोला था ना यूपीएससी क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स ऑप्शंस रिपीट करता है, अगर वो रिपीट करेगा ना तो कल्याण मंडप को मेंशन करके इस बार वो ये दे देगा कि इसका पर्पस क्या है। इट इज मेंट टू सेलिब्रेट डिवाइन वेडिंग्स, देवी देवताओं की शादी करवाने के लिए। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, मैंने आपको सोर्स वगैरह सब दिखा दिया इसका। तो स्कल्पचर्स ऑन द पिलर्स पर कार्व्ड विद डिस्टिंक्टिव फीचर्स, आप खुद देख लो, जैसे वो लेडीज बनी हुई थी, उस पर डीटीज बनी हुई थी पिलर्स पर, कितनी ज़्यादा इलेबोरेट कार्विंग्स है वो, कितनी ज़्यादा इलेबोरेट नकाशियाँ हैं वो, है ना। तो स्कल्पचर्स ऑन द पिलर्स पर कार्व्ड विद डिस्टिंक्टिव फीचर्स, हॉर्स वाज द मोस्ट कॉमन मोटिव फाउंड ऑन दीज पिलर्स। हॉर्स इनका सिंबल था, और एलिफेंट कौन से रूलर्स का सिंबल था? गजपति रूलर्स। कहां के थे वो? थप्पड़ मारना अपने आपको है, ओडिशा के थे। लार्ज मंडपम या मंडप्स, दे कंटेन्ड 100 पिलर्स एज वेल एज 1000 पिलर्स इन सम बिग टेम्पल्स। देख रहे हो, मैं कल्याण मंडप की बात नहीं कर रहा, कल्याण मंडप तो एक प्रॉपर मंडप है देवी देवताओं की शादी करवाने के लिए। बाकी जो मंडप है, मंडप कुछ नहीं है, टेम्पल प्रेमाइसेस हैं जो कि पिलर्ड हॉल्स हैं वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर शाम को गाना बजाना वगैरह, मंजीरे के साथ औरतें आएंगी। ठीक है, देवी देवताओं के लिए डांस चल रहा है, पूजा आराधना चल रही है, खीर बन रही है, लड्डू बन रहे हैं, ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ पर होगी। अब ये देखो, अगर क्योंकि आप सिर्फ कल्याण मंडप छोड़ो, आप मंडप डालो विजयनगर एम्पायर में, तो ये देखो कितने सारे ये आपको पिलर हॉल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये जितने मंदिर से इनके सबके अंदर ये पिलर्स हैं, और सबको आप मंडप कहते हो। ठीक है, दीज मंडपस वर यूज फॉर सीटिंग द डेटी ऑन फेस्टिवल ओकेशन, उनको बिठाया जाएगा इस गद्दी पर किसी फेस्टिवल ओकेशन पर। ऑल्सो मैनी
Aman shrines were added to the already existing temples during this period. ये अमान श्राइन क्या होता है ये दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर मैं आपको बता रहा था ना, संदूक की तरह एक छोटा सा स्ट्रक्चर, एक डब्बा खड़ा कर कहीं पर भी कर दिया जाता है जैसे दक्षिण भारत के टेम्पल्स में, इसको बोला जा रहा है अमान श्राइन। ओके, अब अमान श्राइन की खास बात क्या है, यहां पर ना एक कैसे दिखाऊं यहाँ पर, हाँ ये रहा, यहां पर ना टॉप पर एक जगह होती है, यहां पर इधर जैसे इधर देख रहे हो आप, इधर टॉप पर एक जगह होती है, बीच में ये पिलर बन जाएगा, इधर जगह खाली छोड़ी जाती है, और यहीं पर इस तरीके का वो फेस्टिवल होता था, महानवामी डिब्बा। ये देखो है ना सेम वही, चढ़ रहे हैं लोग यहां पर, चढ़ रहे हैं लोग यहां पर। अमान श्राइन समझ गए क्या होगा, क्या क्या पर्पस सॉल्व कर, रिजॉल्व, क्या पर्पस होल्ड करेगा वो, ये था। ये बहुत बड़ा ग्राउंड माना जाता है कि जहां पर ये फेस्टिवल होता था। अच्छा इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो कि यहां पर कृष्णदेव राय खड़ा है इधर, ठीक है, इस ओपन फील्ड में उस दिन महानवामी डिब्बा वाले फेस्टिवल जब ये रोज चलेगा तो कौन कौन होगा यहां पर, जल्दी बताओ मुझे फटाफट, नीचे कौन कौन देखिएगा इस ओपन फील्ड में। अरे यार, नायक होंगे सबसे पहले तो, घोड़े होंगे, उनकी ब्रांडिंग करवाएगा, टेस्ट करेगा उनको, ट्रिब्यूट्स लेगा, राजा महाराजा आएंगे, गजापति रूलर्स आएंगे, बेहमानी किंगडम के साथ अगर अच्छे रिश्ते होंगे तो वो भी आएंगे, वो ट्रिब्यूट लेकर नहीं आएंगे हालांकि, लेकिन अपने बीवी बच्चों को लेकर आएंगे। और ये कौन सा फेस्टिवल है जनरली, विच टाइम, आजकल क्या चल रहे हैं, नवरात्रि, ठीक है, महानवामी डिब्बा, ये देखो ऐसा, ये है अमान श्राइन। अब इधर भी ऐसा माना जाता है, आशिमा याद है क्लास 12 की एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि इसके ऊपर भी कुछ कुछ मंदिर थे, नकाशियां थी, मूर्ति थी, वो मिट गई हैं, टूट गई हैं, है ना। तो आप इसको ऐसा मान लो कि इसके ऊपर भी अभी आपको सरफेस फ्लैट दिख रहा है ना, ऐसा नहीं था। हिस्टोरियंस कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसे ऐसे हर जगह जैसे जो फ्लैट जो रूफ है ना चढ़ने के लिए, हर किसी पर एक ये चीज बनी हुई थी, और इसको क्या कहा जाता है, अमान श्राइन, अमान मंदिर, संदूक जैसा। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको दक्षिण भारत के विजयनगर एम्पायर को तो गोली मारो किसी को भी देख लो, सारे संदूक वाले ही मिलेंगे आपको, या तो वेसारा स्टाइल मिक्स स्टाइल होगा, है ना, टॉप लेकिन कोनिकल नहीं होगी, टॉप संदूक होगी, ये देखो प्रॉपर संदूक। संदूक का ख्याल आता तो आता ना श्रेया के, एक समुद्र के नीचे एक तिजोरी मिलेगी या कहीं वो मिलेगी, सोने जेवरात अशरफियां निकलेंगी उसके अंदर से, है ना, वैसी चीज होती है संदूक। ट्रेजर हंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ द विजयनगर स्टाइल वर फाउंड इन द हम्पी, जो कि तहसनेस हो गया था ऑन द सिटी ऑफ विजयनगर। और तहसनेस किसके बाद हुआ था, कौन से बैटल के बाद, तलिकोटा। विट्ठल स्वामी एंड हजार रामा स्वामी टेम्पल्स, दे वर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस स्टाइल। अब मुझे एक बात बता दो, विट्ठल या हजार राम या राम जी जो है किसका रूप है, तो मैं इनको क्या मानूं, ये शैविज्म है या वैष्णविज्म की बात हो रही है, वैष्णविज्म। और वैष्णविज्म किसका सिंबोलिज्म है, संगम, सलूवा, टुलुवा, किसका, टुलुवा। ये कृष्णदेव राय कहां से है, कौन सी डायनेस्टी से, टुलुवा, ठीक है। तो वरदराज टेम्पल एंड एकम पारनाथ टेम्पल at Kanchipuram, they stand as examples for the magnificence of the Vijayanagar style of temple architecture. पहले मैं आपको सारे दिखा देता हूं जरा। विट्ठल स्वामी टेम्पल, ये चैरियट वाला, इसको प्रॉपर यहाँ पर ये देख लो। डोंट वरी, जितने आप ये सारी चीज़ें दक्षिण भारत के टेम्पल्स देखते रहते हो ना, आपका सपना पूरा हो जाएगा। इनको बस लगाव, इनसे बस लगाव लगा कर रखो। भारत दर्शन के टूर पर ये एक एक मंदिर घूमने को मिलेंगे आपको, ठीक है।
मस्त फोटो खिंचवाना, ड्रोन लेकर जाना अपना। 1000 रामास्वामी टेम्पल, सपने देखोगे नहीं तो वो पूरे भी नहीं होंगे। अगर आप रियलिटी से डरोगे ना, ज़्यादा प्रैक्टिकल बनोगे ना कि देखेंगे पहले एग्ज़ाम तो निकले, आप फिर इसी कमरे के अंदर मर के रह जाओगे, यहीं कब्र खुद जाएगी आपकी। सपने देखना अपने टाइम से आगे बढ़कर बहुत ज़रूरी होता है यूनिवर्स की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। ज्ञानी लोगों को तो वैसे भी एग्ज़ाम है ही नहीं है। ये है 1000 रामास्वामी टेम्पल, ठीक है। उसके बाद आपका वरदराज टेम्पल। यही है वरदराज टेम्पल। ये इसका बाहर क्या बना हुआ है, ये ग्रैंडर स्ट्रक्चर, गोपुरम गेटवे, ठीक है। यहां पर भी मंडप है मंडप, ठीक है। उसके बाद एकम पारनाथ टेम्पल, एकम पारनाथ टेम्पल। ये वाला है, ये कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इन सब के आसपास है सारे के सारे, प्रोमिनेंटली तमिलनाडु और कर्नाटका रीजन में 90%। मैं बात कर रहा हूँ उसकी, जब ये बात आती है विजयनगर की। अब जैसे आप यहाँ पर देखो कांचीपुरम में तमिलनाडु है ना, ये इधर गोपुरम। और मैंने आपको बताया था ना दक्षिण भारत में अक्सर मैं आपको एनसीईआरटी में भी बताता रहा हूँ, हमेशा वहाँ पर एक पूजा पाठ करने के बाद एक तालाब होता है ना, डुबकी लगाने को पवित्र माना जाता है जिसको। At Kanchipuram, these standard examples for the magnificence of the Vijayanagar style of temple architecture. जो गोपुरम से, जिनको विजयनगर रूलर्स ने बनवाया, जिनको राय गोपुरम से बोला जाता है, एट थिरुवन्नामलाई एंड चिदम्बरम, दे स्पीक ऑफ द ग्लोरियस एपिक ऑफ विजयनगर एंड दे वर कंटिन्यूड बाय द नायक रूलर्स इन द लेटर पीरियड। आपको ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है नायक रूलर्स इन द लेटर पीरियड? नायक्स ने अपनी, याद है, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी विजयनगर रूलर से, है ना। उसके बाद metal images of Krishnadev Rai and his queens at Tirupati. They are examples of casting of metal images. Music and dancing, they were also patronized by rulers of Vijayanagar. चैप्टर जब ये खत्म होता है, इसका लास्ट पेज, ये देखो, ये मेटल इमेज है कि ये कृष्णदेव राय की। ये देखो, टू recapitulate about some of the problems of perspective, look at this beautiful statue of Krishnadev Rai placed on the Gopuram of the temple at Chidambaram, Tamil Nadu. And this is obviously the way in which the ruler wanted to protect himself. This is how Domingo Pace describes the king. Medium height का था, fair complexion, good figure, rather fat than thin, and he has on his face signs of smallpox. कृष्णदेव राय, ये इसकी नकाशी बनी हुई है, मेटल इमेज स्टैचू इसका बना हुआ है, ठीक है। यही बात आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, मेटल इमेज ऑफ कृष्णदेव राय। और ये एक इमेजेस मैंने आपको बताया ना, हमेशा आपकी बुक्स में इमेजेस दे रखा होता है, तो आप उसको स्कल्पचर्स माना करो, ठीक है। कृष्ण देव राय मेटल आइडल, स्कल्पचर। ये देखो, ब्रॉन्ज के, मेटल के बने हुए हैं, ठीक है।
उसके बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ एंड तमिल, इट फ्लरिश इन द रीजन्स। अच्छा, ये जो कृष्णदेव राय की जो ये जो ब्रॉन्ज मेडल जो इमेजेस थी ना, इसकी रानियां भी यहाँ पर बनी हुई हैं, ये तिरुपति के गोपुरम में। जैसे ये देखो, क्या देखो पीछे, श्री कृष्णदेव राय, तिरुमाला देवी और चिन्नम्मा देवी, ये बीवियों के नाम थे, दो बीवी। और ये क्या बता रहा, अगर इसकी दो बीवी है तो कौन सी प्रैक्टिस यहाँ पर प्रेवलेंट थी? पॉलीगैमी। अब बताओ शैनी, तुम्हारे सामने ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, दोनों साथ में खड़े, क्या दिक्कत है इसमें? ऐसी बात नहीं है मयूर, मैं एग्री नहीं करता इस बात से। ना, ये मैं किसी पर फिटनेस एग्री नहीं कर सकता ये। ये तो वो है कि आपका जीवन आपको कहाँ ले जाता है। ठीक है, और आप दुनिया, हाँ, और आप कहाँ कहाँ किस किस से टकराते हो। तो देर वॉज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन संस्कृत एंड तेलुगु लिटरेचर। द पीक ऑफ लिटरेरी अचीवमेंट वॉज रीच ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्णदेव राय. He himself was a scholar in Sanskrit and Telugu. His famous court poet Alanasani Pedanna, he was distinguished in Telugu literature. और अलासनी पेदन्ना, यहाँ पर अगर आप आओ तो हाँ, इसका वर्क था ना मानुचरितम, ठीक है। और उसके बाद कृष्णदेव राया अष्टदिग्गजों में से ये एक था, याद रखना। अलासनी पेदन्ना, द ग्रेटेस्ट हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज आंध्र कविता पितामह. His important works include मानुचरितम एंड हरि कथा सरम. ये मैं ऐसे करता हूँ इसलिए ताकि आप तोड़ तोड़ के, मतलब खुद भी जब पढ़ो ना तो ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ा करो उसको, तो आपको याद हो जाएगा ये 5-6 बार में। कोई भी चीज़ आप, मतलब अगर आपको हिस्ट्री की ऐसे कुछ भी चीज़ याद करनी है, वो टर्म्स आप नहीं जानते हो, आप उस कल्चर से बिलोंग नहीं करते हो, दिक्कत आती है आपको मद्रासी टर्म्स याद करने में या तेलुगु टर्म्स याद करने में, अरेबिक और पर्शियन टर्म्स याद करने में, आप वैसे तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, कोई टेंशन नहीं है। तो दस द कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द विजयनगर रूलर्स, दे वर मैनी साइडेड एंड रिमार्केबल, ठीक है। की कॉन्सेप्ट, मीनिंग, कुछ कुछ टर्म्स, जैसे कि मैंने आपको बताया पूनमदल दहिया पर, पूनमदल दहिया बुक्स में ये वाला टेबल, ये वाली चीज़ें देख सकते हो, लेकिन इस पर रिलाई मत करना, आप अपने नोट्स खुद बनाओ। इसके अलावा बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे ये देखो, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, हाँ नहीं है ना, ठीक है। अब आप यहाँ पर आओ एक बार के लिए ज़रा, ये टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, बताना ज़रा। विद रेफरेंस टू द वर्ड सहगमन, व्हाट डज इट मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर? आ सकता है क्वेश्चन कि नहीं आ सकता, जो अभी मैंने बोला है ना, सहगमन। यहां पर आओ, कहां देखने को मिल रहा है आपको सहगमन? कोई भी चीज बनी बनाई आपको नहीं मिलेगी, अब आप वो चीज भूल जाओ लाइफ में। हाँ, मेहनत करोगे तो चीजें पीछे पीछे जरूर चली आएंगी, ये गारंटी है। प्रधानी, प्राइम मिनिस्टर या प्रधानी। रायसनी, रिकॉर्डेड ओरल ऑर्डर ऑफ किंग, रिटर्न नहीं है, ओरल ऑर्डर। कर्निकम, अकाउंटेंट। कदामल, इरई या वरई, काइंड्स ऑफ टैक्सेस। अथावणे, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। महानायक चार, ही एक्टेड एज अ लिंकेज बिटवीन किंग्स एंड विलेजेस। पदिकवल, सेलिंग ऑफ पुलिसिंग राइट्स।
तलार, वॉचमैन, चौकीदार। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने विजयनगर एम्पायर, उनके रूलर्स, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजियस टेम्परामेंट, इन सबको खत्म करा। अगले लेक्चर में लोग बात करेंगे दोस्तों बहमानी सल्तनत के बारे में, बहमानी किंगडम के बारे में, और एंड में फिर एक एनालिसिस ये भी करेंगे कि बहमानी राजाओं के रिलेशनशिप कैसे थे विजयनगर किंगडम वालों के साथ, विजयनगर एम्पायर वालों के साथ। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।